बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे अरवियाँ, सफ़ेद अरवियाँ बनाऊंगी मैं। ये 2 केजी अरवियाँ लिए मैंने लंबाई में, देखें बड़े लंबी साइज़ में, दोनों ऊपर नीचे से एक साइज़ की होनी चाहिए अरवियाँ। और ये हमारे जानने वाले सब्ज़ी वाले हैं, मैंने उनसे लिए, मेरे हस्बैंड ने छाट के निकाली है। और ये 2 केजी अरवियाँ हैं ये हमारी। इसको हम अच्छी तरह से इसका छिलका उतार लेंगे, खुरच लेंगे इसको छुरी की मदद से 2 केजी अरवियों को। और ये बेहद मज़े की बनती हैं अरवियाँ, अरवियों की सब्ज़ी। सफ़ेद अरवियाँ बनाऊंगी मैं। और देखें इसको लंबाई में इस तरीके से काटना है हमें, ना इतने मोटे हों ना इतने बारीक हों। ये देखें मैंने काट लिए और बाकी 1 किलो काट ली और 1 किलो रह गई है। अब इसको भी मैं लंबाई में काट लूँगी और इस तरीके से लंबी साइज़ की होनी चाहिए अरवियाँ हमारी। और ये खाने में बेहद मज़े की बनती हैं सफ़ेद अरवियाँ, हरे मसाले में। और हरी मिर्चें मैंने ली हैं इसमें बड़ी वाली, देखें लंबाई में इस तरीके से काटनी है हमें अरवियाँ सारी, ना इतनी मोटी हो ना इतनी पतली हो, और ना ये टूटनी चाहिए। ये पकने के दौरान ये मैंने हरी मिर्चें काटूंगी। 250 ग्राम हरी मिर्चें ले लें। 2 केजी हमारी अरवियाँ हैं तो इसके हिसाब से बड़ी वाली हरी मिर्चें लिए हैं मैंने 250 ग्राम। उसको बारीक काट लें। और ये ज़ीरा है 2 टेबल स्पून, 4 चम्मच ये सालन के हैं। सरसों के तेल में आप बनाइएगा, क्योंकि इसमें सरसों के तेल में बेहद मज़े की बनती हैं अरवियाँ। और ये 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, इसका मैंने भगार लगाया है। और 3 पाव ये हमारी प्याज है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और उस वक्त तक हमें इसे लाल करना है प्याज, जब तक ये सुनहरी ना हो जाए। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है ताकि प्याज जल्दी अपना रंग पकड़े तेल में। और सरसों के तेल में आप इसको बनाएंगे तो बेहद मज़े की बनेगी। चाहे तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हरी मिर्चें देखिए मैंने डाल दी और कुछ मैंने बचा ली हैं साबुत डालने के लिए। ऊपर से मैं साबुत भी डालूँगी। और ये काटी है मैंने आधी से ज़्यादा। और ये फीकी वाली हरी मिर्चें होती हैं, इनमें इसमें इतनी तेज़ी नहीं होती है। और हमारी अरवियाँ भी 2 किलो हैं, उसी के हिसाब से मैंने 1 पाव हरी मिर्चें काटी हैं। और ज़्यादा तेज़ नहीं होती बड़ी वाली हरी मिर्चें। ये देखें हमारी सुनहरी हो गई है प्याज, हमें सिर्फ सुनहरा करना है प्याज को, डार्क ब्राउन कलर का नहीं करना। और ये सुनहरा होने के बाद मैंने इसमें जो काट के रखी हैं अरवियाँ, अब मैं वो ऐड करूँगी। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। और ज़ीरे का इसमें फ़्लेवर, और ये हरी मिर्चों का फ़्लेवर, और सरसों का तेल और प्याज का फ़्लेवर अरवियों में इतना अच्छा आता है, इतनी यमी पकती हैं अरवियाँ कि आप एक दफ़ा पकाएंगे तो इसको बार बार पकाने का आपका दिल चाहेगा। और अभी अरवियों का सीज़न है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आएगी। और ये 6 से 7 अदद हरी मिर्चें मैंने बचा ली थी जो मैंने ऊपर से ऐड करी हैं, ये भी अरवियों के साथ गल जाएंगी। अब ये मैंने अरवियाँ जो काट के रखी हैं 1 केजी, ये मैं ऐड करके इसमें अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है, क्योंकि अरवियाँ बेहद बेहद नाजुक होती हैं। और बिल्कुल आराम से इसको चला के मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको बिल्कुल दम पे लगा दूँगी और ये अपने ही उसमें गल जाएंगी बिल्कुल, उसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं होगा। और ये भाप में गलेंगी। आधे घंटे तक मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे रख दिया था, जैसे हम चावल रखते हैं दम पर, बिल्कुल इसी तरीके से पकाना है। और अरवियों को गोल नहीं काटिएगा, लंबाई में काट के पकाएं, क्योंकि इसका शेप बहुत अच्छा आता है ये। और ये मेरी सेकंड मदर की रेसिपी है जो वो पकाती थी अपने, तो मैं उन्हीं की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद आई ये रेसिपी, इसलिए मैंने सोचा कि ये क्यों ना अरवियों का सीज़न है तो आपसे ये रेसिपी शेयर कर ली जाए। और ये देखें ये तकरीबन 18 से 20 अफराद के लिए पका रही हूँ मैं ये अरवियाँ, सफ़ेद अरवियाँ ग्रीन मसाले के साथ। इसमें ज़ीरे का, हरी मिर्चों का और प्याज का फ्लेवर बेहद अच्छा आता है। और ये रोटी के साथ, पराठे के साथ खाई जाती है और खाने में बेहद मज़े की लगती है। और अगर आप चाहें तो ऊपर से नींबू भी निचोड़ सकते हैं इसमें। ये दोनों मैंने देखे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। अब बिल्कुल दम पे रख दूँगी इसको कवर करके। 1 चम्मच मैंने शुरू में ऐड करा था प्याज में, अब 1 चम्मच 1 टेबल स्पून नमक अब ऐड करूँगी, क्योंकि हमारी 2 केजी अरवियाँ हैं और 750 ग्राम प्याज है, तो उस नमक भी हमारा 2 टेबल स्पून यूज़ होगा। और ये 18 से 20 अफराद के लिए बना रही हूँ मैं अरवियाँ। इसको अच्छी तरीके से मैंने बिल्कुल साइडों से चला के बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है प्याज हरी मिर्च को एक साथ अरवियों में। और आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकती हैं। इसको कवर करके रख रही हूँ मैं आधे घंटे के लिए। ये देखें आधे घंटे के बाद हमारा तेल अलग नज़र आ रहा है, अरवियाँ हमारी बिल्कुल गल गई हैं और हरी मिर्चें भी गल गई हैं जो मैंने साबुत डाली थी।
आप चाहे साबुत ना डालें तो काट के भी डाल सकते हैं। मैंने अपने खाने के लिए डाली हैं क्योंकि मुझे इसमें हरी मिर्चें बेहद पसंद है। ऊपर से साबुत खाने में मज़ा आता है। और ये देखिए मैं अब इसको कटोरे में डिश आउट कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आएगी। ये देखें तेल अलग नज़र आ रहा है हमारा, अरवियाँ बिल्कुल गल गई हैं और टूटी भी नहीं है हमारी अरवियाँ, बिल्कुल साबुत नज़र आ रही होंगी। और इसको इसी तरीके से पकाई जाती हैं ये, और बहुत एहतियात से इसको चलाना पड़ता है क्योंकि इसका घोटाला ना बने बिल्कुल भी। अरवियाँ हमारी जिस जिस शेप में हमने काटी हैं लंबाई में, उसकी वही शेप नज़र आए हमारी अरवियों की। और इसमें ज़ीरे का और हरी मिर्च का फ्लेवर बेहद अच्छा आता है। और ये देखिए मैं इसको कटोरे में डिश आउट कर रही हूँ। और मैंने फिर दोबारा कटोरे के बाद मैंने बड़ी डिश में भी, चौड़ी डिश में भी डिश आउट करा था, ताकि आप लोग कैमरे की आंख से आसानी से देख सकें कि इसकी लुक और इसका कलर वाइज कितना अच्छा आया है और जितनी ये खाने में मज़ेदार है कि आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। और अभी नई अरबियाँ आ रही हैं, इसको एक बार ज़रूर आप पकाएं, भले आप थोड़ी सी मिकदार में पका लें अपनी फैमिली के हिसाब से। मैं तो हमारे यहाँ तो बहुत शौक़ से खाई जाती हैं ये अरबियाँ। ये देखें बिल्कुल गल चुकी है अरबियाँ, मैंने तोड़ के भी दिखाई है आपको। ये तेल देखें अलग नज़र आ रहा है सरसों के तेल में, ये बेहद मज़े की बनती हैं। मस्टर्ड ऑयल में सब्जियां बेहद मज़े की बनती है। इसमें पानी मैंने बिल्कुल ऐड नहीं करा। ये देखें लंबी डिश में मैंने इसलिए आउट करा कि इसको आप आसानी से देख सकें। ये देखें मैंने इसको गार्निश करा हरा धनिया लीमू के साथ, और ये खाने में बेहद मज़े की। इसी के साथ बहुत सारी दुआओं के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।